अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले भाई हैप्पी मदर्स डे, सारी माओ को हैप्पी मदर्स डे। हर दिन ही हैप्पी मदर्स डे होना चाहिए, सारे दिन ही माओ के होते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डे होता है। तो हमने भी अपनी प्यारी सी मम्मा को बहुत प्यार सरप्राइज़ दिया। सब ने उनको गजरे पहनाए और हमने उनको बुके साथ में गिफ्ट दिया। ये बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज़ था, वो बिल्कुल अपने नाइट सूट में बैठी हुई थी। हम उठ के उन्हें उठा के फिर हमने उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। खैर वो बहुत खुश हो गई थी। और उससे एक दिन पहले ही हमने उनको मदर्स डे का गिफ्ट दिया था। हमने कहा था कि चलो वो अपनी पसंद से जो भी उनको अच्छा लगेगा तो ये ले लेंगे। तो हम यहाँ पर सियालकोट में ना, यहाँ पे ब्रांड्स विलेज एक बना है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ गए। और ये मारिया बी के कपड़े थे और मुझे देख के बड़ी अच्छी लग रही थी कि कलेक्शन बहुत ही प्यारी थी। ऑनलाइन इतना मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, पता नहीं कि मुझे मारिया बी की वेबसाइट पे इतना अच्छा नहीं लगता जितनी इनकी आउटलेट्स पे प्यारी प्यारी कलेक्शन होती है, क्योंकि मैंने बड़ी देर बाद देखी थी। कलेक्शन लॉन की बहुत ही प्यारी आई हुई थी, स्टिच भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अनस्टिच कलेक्शन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली लॉन के कपड़े इतने इतने प्यारे थे, रीज़नेबल भी थे। 8-8 हज़ार के, 9-9 हज़ार के थे। मतलब जो नॉर्मल जोड़े थे ना, बाकी जो थोड़े से फैंसी थे वो ज़रा एक्सपेंसिव में आ रहे थे, यानी कि वो 17,000, 19,000, 20,000 इसी काइंड के थे। लेकिन अच्छे थे। ये बटरफ्लाई वाला प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। ये ब्लू वाला प्रिंट ऑलरेडी मेरे पास है, ये मैंने हमारी अभी का ऑलरेडी लिया हुआ था। फिर अम्मी को यहाँ से सूट पसंद आया, फिर हमने कहा आपका जो दिल करता है, जिस पे आप हाथ रखेंगे हम आपको आपका वजह हमने उनको पहले नहीं बताया था कि हम लोग उनको मदर्स डे का गिफ्ट देंगे। फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या आप अपनी पसंद का सूट ले लें, फिर मैं आपके लिए प्यारा सा डिज़ाइन भी करूँगी। तो सूट हमने ले लिए थे, उनको क्रॉस स्टिच पे ज़्यादा पसंद आए थे। वह सूट भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये है सियालकोट का तहसील बाज़ार, और इसको सरदार बेगम भी कहते हैं, क्योंकि सरदार बेगम ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बिल्कुल साथ में। तो इस वजह से इस बाज़ार को सरदार बेगम भी कहते हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट में ना हमें चूड़ियों का एक बड़ा सेक्शन मिला। मैंने दुबई में बहुत कम इस टाइप की चूड़ी थी। ये वो जो वेलवेट की कांच वाली चूड़ियाँ नहीं होती, ये बिल्कुल वो थी। ये बिल्कुल स्टार्ट है बाज़ार का, मैं इसलिए दिखा रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता चले। तो ये स्टार्ट से थोड़ा सा आगे मतलब आगे जाए ना, थोड़ा सा मतलब 5-8 दुकानें छोड़ के ये एक छोटी सी अंदर मार्केट बनी हुई थी। तो उसके अंदर शूज़ शॉप्स थी, कपड़ों की शॉप्स थी, 2 पीसेस थे और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे, 1200-1500 के। मैं तो ये हैरान थी, इतने इतने सस्ते 2 पीस थे। घर पहनने के लिए नो डाउट आप एक बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। वैसे नॉर्मली सब कहते हैं कि सियालकोट काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे नहीं इतना ख़ास लगता एक्सपेंसिव, क्योंकि बड़ा नॉर्मल रेंज में होता है। ये एक अंकल है, इनकी रेडी है, लेकिन इनके पास क्या ही ज़बरदस्त किचन की चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी, सारी अच्छी, मतलब ढूंढने से आपको मिल जाती हैं अच्छी वाली चीज़ें। बाकी बड़ी शॉप्स पे जो बड़ी होती है ना, इनके पास थोड़ा रीज़नेबल प्राइजेज़ पे थी। और ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। मैं बड़ी देर बाद बाज़ार निकली थी, फर्स्ट डे था इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और लेकिन जितना भी था मैंने कहा मैं आप लोगों को सारा कुछ साथ साथ दिखाऊंगी। और अभी कैमरा उठाते हुए ना बाज़ारों में थोड़ा सा शाइनेस फील होती है कि आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, और फिर सब ऑब्वियसली आपको सब नोट कर रहे होते हैं कि आप वो कर रहे हैं, गौर कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो एंड ऑल काइंड ऑफ दैट। यहाँ पे एक शॉप थी, ये ना बड़ी अच्छी शॉप है, लेकिन इनके पास बड़े रीज़नेबल कपड़े थे। 2 पीस स्टिच 1200, 1500, 2000, 2500 इस टाइप के थे, यानी कि स्टिच कपड़े, यानी कि 2 पीसेस थे सब। ये भी सारे 2 पीसेस थे, नीचे लॉन के थे। और किसी में आपको साइज़ मिल जाएगा, बाकी सब स्टैंडर्ड साइज़ के कुर्ते थे। किसी दिन डिटेल वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी ना, तो पहले कमेंट सेक्शन में बताना, फिर डिटेल वीडियो दिखाऊंगी। ये बाकी सारी शॉप्स में एक्सप्लोर कर रही थी, साथ साथ वीडियो बना रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और आजकल गरारा पहनने का बहुत दिल था। मैंने अपने सूटों के साथ करने थे दुपट्टे मैचिंग, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। इनके पास दुपट्टे अच्छे आए हुए थे, लेकिन ये बहुत पेंडू काइंड ऑफ दुपट्टा लग रहा था। फिर मैं आगे मूव ऑन हो गई। अच्छा, ये यहाँ पर एक गली है, मतलब बिल्कुल सरदार बेगम आप एंटर होना तो ये बिल्कुल एक पहला चौंक आता है, ये उसके अंदर है। इस गली में आपको हर फैंसी कपड़ा, हर फैंसी लेसेस वाली स्टोर, एम्ब्रॉयडरी स्टोर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अम्मी के सूट, स्पेशली मैं आई थी अम्मी के सूटों के लिए, अम्मी के सूटों के साथ लेसेस लेने, साथ में बटन्स, ये कुछ भी एसेसरीज़। मेरा दिल था सूट प्यारे हैं तो उन पे कुछ अच्छी सी चीज़ें लगी हो ना, और स्टिच अच्छा हो तो और भी प्यारा लगेगा। ये मैं पहली शॉप पे आई थी, लेकिन यहाँ मुझे बात नहीं बनी, मेरी पसंद की इधर कोई भी लेसेस नहीं थी। यहाँ पर एक शॉप है, ये अब इस गली का मतलब मैंने आपको गली बता दी है, ठीक है, मुझे अब नाम फिर भूल गया। ये अम्मी के 3 सूट थे, मैं तीनों का एक एक चीज़ उठा के ले आई थी, किसी का बाजू, किसी का फ्रंट और किसी का क्या, और शॉपर बाजू में डाले डाले मेरे बाजू लाल और लाल हो गए।
मैं कहा कोई बात नहीं, इस शॉप पे मेरी पसंद की कोई लेस नहीं थी। फिर मैं यहाँ से मूव ऑन हुई और मेरे यहाँ पर एक मुझे शॉप मिली शमा ज़री हाउस, ठीक है। उनके पास बहुत ही, ये थी वो शॉप और इनके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, बिल्कुल मेरे मकसद की हर लेस थी जो मुझे चाहिए थी, जैसे मैंने फ़ोटोज़ में सोचा था, मतलब जैसे मैंने किया था। इनके पास हर वैरायटी थी। ये शॉप का मैंने नाम आपको बताया, शमा ज़री हाउस है। और ये बिल्कुल सरदार बेगम का जो पहला चौक आता है ना, जिसको कहते हैं 4 साइडेड, यानी कि 4 स्ट्रीट्स लगती हैं, वो पहले चौक में लेफ़्ट साइड पे, नहीं राइट साइड पे, ठीक है। जो गली आपको स्टार्ट में नज़र आई है, थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे ना, और मुझे मुझे इनका ना पूरा एड्रेस इन्होंने मुझे अपना दिया था। मैंने कहा था मैं शो करूँगी, लेकिन वो पेपर मेरे बच्चे ने आते ही उसे फाड़ दिया, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं सारा कुछ आप लोगों को मेंशन करूँगी, ताकि जो मुझे फॉलोवर्स मेरे फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं, और वो अगर सियालकोट में यहाँ पर है, तो आप इनसे ज़रूर शॉप करिएगा। इनके पास इनकी प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल, इनके पास कलेक्शन बहुत आला, बहुत आला। मतलब इनके पास हर चीज़ थी, पलटे से लेके सिंपल जो होती हैं लेसेस, जो हम साइड्स पे लगाते हैं, शिटल लेस, वो फैंसी लेस, वो मोटी मोटी कह रही हूँ, सॉरी, मोती कट दाना वो भी लेसेस इनके पास थी। खैर ये लेस मुझे इतनी क्यूट लगी ना, अम्मी की सारे सूटों की लेसें मैंने इन्हीं से ली थी और मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिल गई थी। इनके पास स्पेशली वो काविया करने वाला, यानी कि वो कट वर्क करने वाला काम भी था, और ये डाई भी दे रहे थे। इनकी लेसेस के साथ आपको डाई बिल्कुल फ्री मिलेगी, यानी कि लेस पसंद आई, कलर नहीं है, फ़ौरन डाई करवाया और आपके पास लेस हाजिर हो गई, ठीक है। मेरा नाम लेंगे तो शायद आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेराइटी थी, बहुत अच्छी थी। ये एक मेरी शर्ट थी, मैंने लाइमलाइट से आते ली थी, लेकिन ये बहुत सिंपल थी। फिर मैंने इसके लिए नीचे के लिए ये लेस ली थी, कट दाना वाली जो थी ना, मोती कट दाना, दोनों इकट्ठे बोलती हूँ तो मेरी टंग स्लिप हो रही है। तो इनके पास इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी, इवन दो इनके पास वाइट में बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। और वाइट का यही फ़ायदा होता है कि ये डाइएबल होती है। ये बता रहे थे कि इनके पास ये डाइएबल है, आप किसी भी कलर में चाहें तो आप इसको डाई करवा सकते हैं। इनके पास दुपट्टे के पल्लू थे, वैरायटी बहुत ही कमाल थी। मतलब मैं आपको जितना बता रही हूँ, हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में देखते जाएंगे कि इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये मुझे घेरे के लिए बहुत पसंद आया था, इसलिए बाजुओं के लिए मैंने छोटी सिंपल यही डिज़ाइन में, लाइक सिंपल वन लाइन वाली चीज़, वो फिर मैंने इसके लिए ले ली थी। ये दुपट्टे के पल्लू, ये मुझे इतनी अच्छी चीज़ें लग रही थी, मैंने कहा मैं स्पेशली एक सिंपल सा सूट लूँगी और यहाँ से आके लेसेस लेके ना पूरा मैं वो सेटिंग करूँगी, अपने सूट के डिज़ाइन करूँगी और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो भाई ने बहुत ही कोऑपरेटिव होके मुझे सारी चीज़ें अपनी दिखाई, हर चीज़ मतलब जो जो उनके पास शॉप पे था, इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि बाज़ार से नॉर्मल रेट थे इनके, बहुत हाई रेट नहीं थे। मतलब वैसे सियालकोट में दूसरी जो इर्द गिर्द शॉप्स हैं ना, उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं। आम छोटी सी भी लेस काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इन्होंने बहुत डिस्काउंट दिया था। और आप लोग भी जाएंगे और अगर मेरा नाम लेंगे तो आप लोगों को भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हर कलर की लेस थी। बाकी मैंने आपको नेक्स्ट भी बता दिया कि आपको डाई भी हो जाएगी, जो भी। भाई माजरत, पीछे से मेरे बच्चों की वो आवाज़ें आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। बस पता नहीं, मेरा दिल करता मैं खुडे में बढ़ जाऊँ और वहाँ पे जाके बंदा अपनी वीडियो की ना थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ले या वॉइस ओवर कर ले, क्योंकि ऐड नहीं हो चुप होने कुछ भी कर लो, ये नहीं चुप होते। मैं इनके सोने का वेट करती हूँ, इसके सोने से पहले ही मैं सो जाती हूँ। इतना थक जाते हैं समटाइम्स के क्या ही बताओ। लेकिन बच्चे नहीं थकते, मुझे लगता है इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। पता नहीं हम इनको सुबह कौन से एनर्जी बूस्टर्स पिला देते हैं, बनते हैं, समझ नहीं आती। खैर इस शॉप पे काफ़ी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने वाली, लेकिन अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लोर इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि हम एंड पे आए थे। और इनके पास क्या लेसेस थी, ये स्पेशली एक मोर के पंख वाली लेस थी, मुझे इतनी कोई प्यारी लगी। उसके बाद उनके पास फैदर लेसेस थी, ये थे महंगे वाले मुर्गे के पंख जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और बाहर का हो ना, बिल्कुल वो वाले, इनके वो वाले पंख थे। और प्राइस बहुत नॉर्मल थी। आप अपना सूट अच्छे से इनके साथ डिज़ाइन करा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर बस ये उसी गली की नुक्कड़ पे काफ़ी अच्छी शॉप थी जिनके पास शॉल्स बहुत प्यारी थी। अब मैं इतना कुछ आप लोगों को बाज़ार में क्या क्या दिखाती, मैं थक गई थी। बस जूस शूस पी के तो फिर असी घर नूं मुड़ गए। मैं कहा हुण घर चलो, बेसिकली कि अम्मी की मैंने चीज़ें लेनी थी और अपने कुछ दुपट्टे मैच करने थे। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन स्पेशली निकालूंगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हमने फालसे का जूस पिया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। उसके बाद बस हम घर आए, मैंने ये बैंगल्स ली थी और मेरे बच्चा मुझे कहता है क्यों पहनी है, उतारो उतारो चलें जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अम्मी के सूटों का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी और सब कुछ शेयर करूँगी। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।